अरे ये क्या! जगन्नाथ जी कसाई की दुकान पर तराजू से क्यों लुढ़क रहे हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत और हृदय को झकझोर देने वाली कथा को। बहुत समय पहले की बात है। पुरी धाम के पास सदन नाम का एक कसाई रहता था। वो अपने जीवन यापन के लिए मांस बेचता था। तराजू पर मांस तौलते समय भी उसके मुख से निरंतर जय जगन्नाथ का कीर्तन चलता रहता था। लोग उसे कसाई कहते थे, पर उसका हृदय पूर्णतः श्री जगन्नाथ महाप्रभु के स्मरण में डूबा रहता था। वो न तो शास्त्र जानता था न विधि विधान। वो केवल इतना जानता था कि उसका प्रभु जगन्नाथ है। एक दिन वो कीर्तन में इतना लीन हो गया कि उसे ये भान ही नहीं रहा कि उसने तराजू में बांट की जगह साक्षात शालीग्राम जी रख दिए हैं, और उसी तराजू से वो मांस तौलने लगा। उसी समय वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत कहा, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो साक्षात शालीग्राम भगवान है। इतना बड़ा पाप! ये सुनते ही सदन कसाई के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो भूमि पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, ये अपराध मुझसे अज्ञानवश हो गया। मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दीजिए। महात्मा शालीग्राम जी को अपने साथ ले गए। उन्होंने उन्हें शुद्ध नदी के जल से स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, चंदन इत्र लगाया, माला पहनाई, रजत सिंहासन पर विराजमान किया, खीर बनाकर भोग लगाया और कीर्तन किया। ये सब देखकर सदन कसाई फूट फूट कर रोने लगा। उसका हृदय अपराध बोध से भर गया। रात्रि में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महात्मा के स्वप्न में प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, सुबह होते ही मुझे फिर से सदन कसाई के पास छोड़ आना। महात्मा घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, वहां तो मांस बिकता है। आपको तराजू में बांट बनाकर रखा जाता है। ये तो वेद शास्त्रों के विरुद्ध हो जाएगा। तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु करुणा से मुस्कुराए और बोले, क्या मुझे सुख स्नान में मिलता है, सिंहासन पर बैठने में, भोग और माला में? फिर प्रभु ने कहा, मुझे आनंद तब आता है जब सदन कसाई की तराजू में मैं लुढ़कता हूँ और वो मुझे तौलते समय मेरे नाम का कीर्तन करता है। मुझे उसी के पास छोड़ाओ। महात्मा आज्ञा मानकर शालीग्राम जी को पुनः सदन कसाई के पास ले आए। जब सदन कसाई ने ठाकुर जी को फिर अपने पास देखा तो उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो मन ही मन बोला, नाथ, मैं इतना पापी और गंदा व्यक्ति, और आप मुझसे मिलने के लिए स्वयं लौट आए। उसी क्षण उसने अपना व्यापार छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने दुकान बेच दी और कहा, नाथ, आप मुझसे मिलने आए थे, अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और वो श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में वैष्णवों की मंडलियां मिलती, कीर्तन होता। उसका मन करता कि वो भी साथ चले, पर लोग पहचान कर कहते, अरे हटो, ये तो कसाई है, इसके साथ चलेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। सदन कसाई चुपचाप मुख्य मार्ग छोड़ देता, कंटीले रास्तों से चलता, मन ही मन कहता, नाथ, मेरे चलने से कहीं मार्ग भी अपवित्र ना हो जाए। एक नगर में रात्रि हो गई। वो एक घर के बाहर बैठ गया। उस घर की एक स्त्री बाहर आई और भीतर आने का संकेत किया। सदन कसाई के हृदय में केवल श्री जगन्नाथ जी थे। उसके मन में कोई दुष्ट भाव नहीं था, पर उस स्त्री ने गलत अर्थ निकाल लिया। उसने भीतर जाकर अपने पति का वध कर दिया और बाहर आकर चिल्लाई, इसी ने मेरे पति को मारा है। लोग एकत्र हो गए। सदन कसाई को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सदन कसाई शांत स्वर में बोला, सत्य तो मेरे ठाकुर जानते हैं। आप जो दंड देना चाहें दीजिए, बस मृत्यु दंड मत दीजिए। मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। राजा ने कहा, मृत्यु दंड नहीं देंगे, पर जिन हाथों से अपराध हुआ है वे हाथ काट दिए जाएंगे। सदन कसाई ने अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी और बोला, मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही हैं। उसके दोनों हाथ काट दिए गए। पीड़ा के स्थान पर उसकी आंखों में आनंद के आंसू थे। वो चलते हुए प्रार्थना करता रहा, नाथ, बस इतना प्राण शेष रहने देना कि आपके दर्शन कर सकूं। जैसे ही वो श्री क्षेत्र पुरी पहुंचा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु आनंद से झूम उठे और बोले, मेरा एक भक्त बहुत कष्ट में आया है, तुरंत पालकी लेकर उसे ले आओ। पुजारियों को संकेत मिला, जिसके मेरे समान हाथ नहीं है वही मेरा भक्त है। सदन कसाई को सिंह द्वार पर लाया गया। दंडवत करते समय उसके मन में भाव आया, यदि मेरे हाथ होते तो मैं पूरा दंडवत करता। उसी क्षण श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से उसकी भुजाएं पुनः प्रकट हो गईं। उसका दंडवत स्वीकार हुआ। यही है पतित पावन श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो बाहरी कर्म नहीं, केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है वही जगन्नाथ है। जय जगन्नाथ।